हेलो गाइस एंड वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज़ निकिता चौहान और आज का टॉपिक है पानीपत के ऊपर। यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि सारी बैटल्स पानीपत में ही क्यों होती हैं। अच्छा, कितनी बैटल हुई थी पानीपत में? 3 हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अच्छा, सारी पानीपत में ही हुई है ना। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में पानीपत है। पानीपत कहाँ लोकेटेड है? रिवर यमुना के बैंक पे। और पानीपत के इस साइड है गंगा और इस साइड है इंडस। सो ये गंगा और इंडस दोनों के बीच में भी लोकेटेड है ना, तो फर्टाइल प्लेन होगा। ठीक है, अब ये तो समझ लिया हमने ज्योग्राफी इसकी। अब थोड़ा बैकग्राउंड जाता है। ठीक है, सो पानीपत जो है उसमें 3 बैटल्स लड़ी गई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। बाबर जो नॉर्थ वेस्ट से आया और उस टाइम जो रूल कर रहे थे इब्राहिम लोदी जो दिल्ली से आए। सो इन दोनों का वॉर हुई पानीपत के अंदर और इसका रिज़ल्ट ये आया कि इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीता। सो बाबर ने एस्टैब्लिश किया मुग़ल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई। ठीक है, सो क्वेश्चन यही था ना कि सारी जो एम्पायर शेकिंग बैटल्स जो थी वो पानीपत में क्यों हुई। तो एम्पायर शेकिंग कैसे हुई? जो दिल्ली सल्तनत थी वो गई और मुग़ल सल्तनत आई। सो एम्पायर शेकिंग हुई। ठीक है, अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1556 में। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। राइट है, हेमू के बीच में। हेमू कौन था? वो सूर एम्पायर का था। जब अकबर के फादर हुमायूं की डेथ हो गई तो हेमू ने आगरा और दिल्ली कब्जा लिया। ठीक है, सो अकबर तब बहुत छोटे थे और फिर उनके साथ उनके जो जनरल थे बैरम खान, उन्होंने और अकबर ने मिलके, और सेना भी थी, ऑब्वियस बात है सेना तो होगी, मिलके ये हेमू के साथ फाइट की पानीपत के अंदर। ठीक है, और इसका रिज़ल्ट ये आया कि अकबर जीत गए और उन्होंने वापस मुग़ल एम्पायर को कंटिन्यू किया। ठीक, अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1761 में। किसके बीच में? मराठा किंगडम और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली कहाँ के थे? अफ़गानिस्तान के थे वो, और तब रूल कर रहे थे मराठास। क्यों? मुग़ल्स जो थे वो काफ़ी वीक हो गए थे इस टाइम पे। औरंगज़ेब के बाद के जो सारे मुग़ल्स आते हैं वो आते हैं लेट मुग़ल में, तो इस टाइम पे लेट मुग़ल ही चल रहे थे और वो भी काफ़ी बाद के, तो वो काफ़ी वीक थे। तो जो नॉर्थ ऑफ दिल्ली का जो एरिया था ना वो मराठा ने कब्ज़ा कन्क्वायर कर लिया था। और तो इस टाइम पे जब वॉर हुआ तो काफ़ी बड़ी आर्मी थी अहमद शाह अब्दाली की, और उसके कंपेरिजन मराठा की छोटी थी। बहुत अच्छे से लड़े मराठा, फिर भी उनकी हार हुई। और ये वॉर इतना डिस्ट्रक्टिव था, इतना डैमेज हुआ इस वॉर में, मतलब एक दिन के अराउंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स की डेथ हुई इस वॉर के अंदर। सो ये थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसका रिज़ल्ट क्या आया? जो मराठास थे उनका जो ड्रीम था पूरे इंडिया को अपने अंडर लाना, कन्क्वायर कर लेना, रूल करना उस पर, वो अब ज़्यादा नहीं चला। इसके बाद से मराठास ने इतना ज़्यादा एरिया कन्क्वायर कर ही नहीं पाया। और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। सो इसका रिज़ल्ट ये आया। अच्छा, अब आता है अपने मेन क्वेश्चन पे। 3 बैटल्स के बारे में तो पता चल गया। ठीक है, एक 1526 में, एक 1556 में, एक 1761 में। ठीक है, तो ये तीनों बैटल्स थी। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये सारी एम्पायर शेकिंग जो बैटल्स थी ये सारी पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? तो इसका आंसर ये है कि पहले आप लोकेशन देखो पानीपत का। ठीक है, अब पहले देखो कोई आएगा वो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट से कन्क्वायर करने आएगा। ठीक, और दूसरा दिल्ली पे रूल करेगा। तो पहले देखते हैं नॉर्थ वेस्ट से जो कन्क्वायर करने आएगा उसके लिए बेस्ट रूट कौन सा है। अगर वो नॉर्थ वेस्ट से या नॉर्थ से आएगा तो उसे आना पड़ेगा खैबर पास में से। ठीक,
सो खैबर पास में से जब वो आएगा, अगर वो नीचे से जाएगा राजस्थान के थ्रू, राजस्थान के थार डेजर्ट में से, तो वो डेजर्टी एरिया है, तो उधर ट्रूप्स को ले जाना में भी दिक्कत आती है, वाटर वगैरह नहीं मिलेगा और सैंडी एरिया में जल्दी मूव भी नहीं कर पाती ट्रूप, ठीक है। सो ये एक इशू हुआ। अच्छा, अब नॉर्थ में से ले जाएंगे तो वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट में से ले जाना काफ़ी रिस्की होता है, तो ऊपर से भी नहीं जा सकते। और अगर इसी जो रूट है, जो ग्रेट ट्रंक रूट था, ये ग्रेट ट्रंक रूट ही था ना, एक्चुअली आई एम कंफ्यूज बिट, या ग्रेट ट्रंक रूट जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, कौन से ईयर में, 1540 से 1545 तक मे बी, हाँ तभी बनवाया था शेरशाह सूरी ने ये ग्रेट ट्रंक रूट, जो अफ़गानिस्तान से लेके वेस्ट बंगाल तक जाता है, ठीक है। ये रूट जो था, इसके बीच में मिलता था पानीपत। अब खैबर पास से इसी रूट पे चले जाओ तो सीधे पानीपत पे जाएंगे, ठीक। जब ग्रेट ट्रंक रूट नहीं था ना, उससे पहले भी रूट था, वो सिल्क रूट से कनेक्टेड था, जो मौर्यन एम्पायर ने बनाया था। तो रूट तो था पानीपत तक, खैबर पास से पानीपत तक के लिए रूट था, डायरेक्ट रूट था। तो नॉर्मली जो ट्रूप्स आते थे वो इसी रूट से आते थे। अगर वो डेजर्ट से जाएंगे तो भी उन्हें दिक्कत है, और डेंसी फॉरेस्ट से जाएंगे तो भी उनके ट्रूप्स को दिक्कत है। सो नॉर्मली ईजी वे ही चूज़ करेंगे, कोई भी हो। सो वो पानीपत तक पहुंच जाते थे, ठीक। अब दिल्ली से देखो तो दिल्ली से भी काफ़ी पास में है पानीपत, अराउंड 100 किलोमीटर्स है, तो ये इसके लिए भी अच्छा है। अब सेकंड पॉइंट है, दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अराउंड 100 किलोमीटर ही है। सो अगर मेन कैपिटल में वॉर करवाएंगे तो लॉस ज़्यादा होगा प्रॉपर्टी का और लाइफ्स का, और बाद में कैपिटल को भी डेंजर रहता है। इसलिए नॉर्मली जो वॉर्स होती थी वो कैपिटल से थोड़ा दूर होती थी, इसलिए दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर जो पानीपत है उधर वॉर होती थी। और दूसरी चीज़, दिल्ली से अगर वेपन्स और फूड मटेरियल ये सब ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता था बिना कैपिटल को कोई लॉस हुए, ठीक है। सो इस तरीके से। अब थर्ड पॉइंट ये है, जो पानीपत खुद है ना, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ काफ़ी सारे आर्टिस्ट रहते हैं। अब किस टाइप के आर्टिस्ट, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बढ़ई कह दें या लोहार कह दें, जो वेपन्स वगैरह भी बनाते थे। सो और टेक्सटाइल में भी इनका काफ़ी पार्ट था। सिल्क रूट के टाइम से पानीपत एज अ टेक्सटाइल हब भी था, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही, पर था। सो ये जो जगह थी वो नॉर्थ वेस्ट से जो इन्वेजन करते थे उनके लिए भी प्रॉफिटेबल थी, क्योंकि इधर से इन्हें वेपन्स वगैरह मिल जाते थे, वॉरफेयर की चीज़ें। वैसे तो वो लेके ही आते थे, बट कई बार जो शॉर्टेज होता था वो इधर से पूरा हो जाता था, ठीक है। ये था इसका थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट ये था कि ये जो जगह है वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती थी, तो रेनफॉल कम होगी तो वॉर के बीच में इंटरप्शन भी नहीं होगा इतना, ठीक। अब फिफ्थ पॉइंट इसका था कि ये पूरा फ्लैट एरिया है, ठीक है, फ्लैट ग्राउंड है। सो जो क्लेवरी होती है, हॉर्स वगैरह, एलिफेंट वगैरह, इन्हें मूवमेंट करने के लिए भी ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर डेंस फॉरेस्ट में जाओगे तो ये सही से मूव ही नहीं कर पाएंगे ना। सो ये मूवमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और ग्रेट ट्रंक रूट वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो 1540 से 1545 के बीच में बनाया था शेरशाह सूरी ने, जो अफ़गानिस्तान से लेके बंगाल तक का है और जिसके बीच में पानीपत पड़ता है, ठीक है। तो ये था पानीपत को बैटल फील्ड बनाने का मेन रीज़न, ये सारे पॉइंट्स थे। सो नेक्स्ट टाइम यूपीएससी की हैबिट है अपने क्वेश्चंस रिपीट करने की, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट किए हैं, जैसे कि जियोग्राफी में ओशनिक करंट, और कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया था, हिमालय और वेस्टर्न घाट्स पे काफ़ी क्वेश्चन आए कि जो लैंडफॉल्स, लैंडस्लाइड्स होती हैं वो इसी रीज़न में क्यों होती है, क्या डिफरेंस है हिमालयन लैंडस्लाइड और वेस्टर्न घाट के लैंडस्लाइड का।
और ये पानीपत का क्वेश्चन। सो मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पहले पढ़ने चाहिए। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।